दोस्तों यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का सबसे पहले ये बयान सुनिए आप। अपने पत्रकार साथियों से बहुत साथ कह जा रहा हूँ। बंगाल का चुनाव में रोका है इन्होंने और बिहार के चुनाव में जो बेईमानी की है, अगर यही लूट और यही बेईमानी उस सत्ते पे हो गई, इसके बाद भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा होगा इसके अंदर ये बोल रहे हैं जैसे पश्चिम बंगाल में ईवीएम हैक करके बीजेपी ने अपनी पार्टी बनाई है, ऐसा अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं। अगर यूपी के अंदर भी 2027 के ऐसा ही होता है कि यूपी के अंदर ईवीएम को हैक करके मोदी जी अपनी पार्टी बनाते हैं, योगी जी अपनी पार्टी बनाते हैं, तो फिर यूपी के अंदर कभी भी चुनाव नहीं होगा। यानी कि मैं खुद अपनी पार्टी से कभी भी यूपी के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, संन्यास ले लूंगा, ऐसा अखिलेश यादव जी का कहना है। ठीक है, क्योंकि इनको ये लगता है कि मोदी जी जितने भी राज्यों में जो है चुनाव कराते हैं ईवीएम को हैक करा के जीतते हैं। अब मैं इनसे ये बताना चाहूँगा कि मिजोरम में, कर्नाटक में, केरला में, तेलंगाना में, पंजाब में और कुछ और एक आध राज्य और है जहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो वहाँ पे बीजेपी ने ईवीएम को हैक करके अपनी सत्ता क्यों नहीं बनाई? आखिर वो 5-6 राज्य क्यों छोड़ दिए? बाकी राज्यों में चलो उन्होंने ईवीएम हैक करके अपनी पार्टी की सरकार बना ली है, लेकिन वो 5-6 राज्य क्यों छोड़ दिए? ये भी तो एक तर्क वाली बात है ना, कि एक तरफ तो ईवीएम हैक करके उन्होंने पार्टी बना ली, बाकी 4-5 राज्य छोड़ दिए, तो इसका मतलब कोई अखिलेश यादव जी आप गलत है। अब अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं कि यूपी के अंदर में बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव होना चाहिए, जो कि कभी बहुत ही अब से 20-25 साल पुरानी प्रथा थी, जहाँ पे आज के नए युग में प्रत्येक देश के अंदर जो है ईवीएम के द्वारा जो चुनाव चलते हैं और काफ़ी सेफ होता है। चुनाव आयोग इसको करता है, वो चुनाव आयोग के बारे में सबको पता है, वो निष्पक्ष चुनाव करने के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये अपना ठीकरा जो है अन्य पार्टी के ऊपर फोड़ देते हैं। यानी कि एक तरीके से अपना बचाव कर, इनको मालूम है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है, मालूम है इनको। चुनाव आयोग जिस तरह से निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराता है, इनको पता है कि चुनाव आयोग का जो चुनाव कराने का तरीका वो निष्पक्ष है बिल्कुल, लेकिन फिर भी अपनी हार का ठीकरा किसी न किसी के ऊपर फोड़ना है, ये विपक्ष का ही काम है। अगर विपक्ष आज मजबूत होता, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरे लिए मोदी जी भी ऐसे, बीजेपी भी ऐसी है, समाजवादी भी ऐसे, कांग्रेस ऐसी है। मेरे लिए पार्टी सिर्फ वही है जो काम करके दे, लोगों के लिए काम करे, लोगों के हित में काम करे। आज के समय में सबसे जो चाहते हैं वो बीजेपी पार्टी है। बीजेपी पार्टी को जो है लोग जिताते आए हैं, लेकिन विपक्ष कमज़ोर होता जा रहा है, दिन पे दिन कमज़ोर होता जा रहा है। वो सिर्फ एक ही मुद्दे पर पकड़ा रहता है कि मैं मुस्लिम बेटियों के लिए ये करूँगा, मैं मुस्लिम भाइयों के लिए ये करूँगा। वो ज़्यादातर अपने सर पे टोपी पहन करके रोज़ इफ्तार पार्टी करते। कभी हिंदुओं त्योहारों पे आपने उनको सेलिब्रेट करते हुए देखा है किसी ने? काफ़ी सारे और भी मुद्दे हैं, लेकिन इनको अपना हार का ठिकरा किस पे फोड़ना है? ईवीएम के ऊपर, यानी कि आरोप लगाना है कि ये ईवीएम को हैक करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मैदान में उतरिए और तरीके से अपना काम कीजिए, तो हो सकता है जनता अगली बार आपको भी वोट दे। इसलिए मुद्दे से भटकने से अच्छा है अपने मुद्दे के ऊपर आइए और अपनी हार का ठीकरा जो है दूसरे के ऊपर फोड़ना बंद कर दो। ये एक तरीके से वो कहावत हो जाएगी, खिस्सानी बिल्ली खंबा नोचे। बाकी जनता सब जानती है। और अपनी प्रतिक्रिया तमाम जनता जो इस वीडियो को देख रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अखिलेश यादव का ये बयान कहाँ तक सही था, और क्या वो सच में अगर 2027 में हार जाते हैं ईवीएम के चक्कर में, मान के चलो हार जाते, तो क्या वो भविष्य में कभी चुनाव वाकई में लड़ना बंद कर देंगे? अपना कमेंट बॉक्स में अपना कीमती जो है विचार जरूर देना, और साथ में वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना लेटेस्ट अपडेट के लिए।